हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जीएसटी और जनरल को कवर करा था। इस वीडियो में हम लोग अपने न्यू टॉपिक यानी कि कैश बुक के साथ स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, अभी भी हम लोग रिकॉर्डिंग के पार्ट में हैं। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग के पार्ट को करते रहेंगे क्योंकि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ये सब रिकॉर्डिंग में आती हैं आपकी। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बेसिकली होता क्या है? कैश बुक में हम लोग कैश के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग कैश बुक की मीनिंग लिखते हैं कि कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल transactions relating to cash receipts and cash payment। ठीक है, तो कैश बुक होती क्या है? तो कैश बुक बेसिकली वो होता है जिसमें हम लोग और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिलेटेड होती है कैश रिसिप्ट से और कैश पेमेंट से। कैश रिसिप्ट का मतलब है जो हमें अमाउंट मिलता है, कैश पेमेंट का मतलब है जब हम लोग कोई अमाउंट पेड कर रहे होते हैं। ओके, इसमें 3 तरीके की कैश बुक आती है। ओके, टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक तो सबसे पहले आपकी आती है सिंपल कैश बुक। फिर आती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। लास्ट में आती है आपकी पेटी कैश बुक। और इसी पे एक और आती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, ये पेटी कैश बुक लास्ट में इसका अगर नंबरिंग कर ले तो फर्स्ट ये आएगी, सेकंड ये आएगी, थर्ड ये आएगी, 4 ये आएगी। तो इसमें 4 तरीके की कैश बुक्स हैं। इसमें है कुछ नहीं, 4 तरीके की कोई डिफरेंट डिफरेंट कैश बुक नहीं है। सबका फॉर्मेट एक है, सबको करने का तरीका भी एक ही है, बट उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाता है, उसमें थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट देखें कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हमारा जो होता है यानी कि डेबिट साइड और इधर हमारा होता है आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड पर हम लोग लिखते हैं कि ये है रिसिप्ट साइड। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखना नहीं है। ये आपकी होगी पेमेंट साइड। ओके, इसको हम लोगों ने हाफ कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको लिखनी है डेट, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर, उसके बाद आपको लिखना है एलएफ लेजर फोलियो, एंड देन लास्ट आपको लिखना है अमाउंट। ठीक है, सेम इसमें भी इसी तरीके से होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। ठीक है, तो ये होता है कैश बुक का फॉर्मेट। ये हमारी सिंपल कैश बुक है। अभी हमारी जो डबल और जो ट्रिपल फिर पीटी कैश बुक है उनका फॉर्मेट अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारी जो हो गई सबसे पहले सिंपल कैश बुक का कि सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट को कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट करने के लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये हम लोगों ने स्टूडेंट इसका फॉर्मेट बना लिया है सिंगल कैश बुक का। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आपको कैश बुक बनाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि
कैश जब हम लोग जर्नल बनाते हैं तो उसके बाद ही हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो जर्नल फर्स्ट स्टेज है और फिर उसके बाद आपका ये पार्ट आता है, ओके। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसको आपको समझना होगा इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इलस्ट्रेशन आप एक बार पहले लगाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोल रहा है कि 2018 और जैन 1 की एंट्री बता रहा है, ठीक है, कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ द मिस्टर कुमार। बोल रहा है स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1000, ओके। अब आपको एक चीज ये देनी सोचनी है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बोला है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बिजनेस में हम लोगों ने कैश को स्टार्ट करा हुआ है, बिजनेस में कैश से हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ है। तो हम लोग इसकी नॉर्मलिटी क्या बनाते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ओके। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, इनकम आ रही है, तो ये बात ध्यान रखना, ये हमारी है रिसिप्ट साइड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी है रिसिप्ट साइड और ये है पेमेंट साइड। रिसिप्ट मतलब जब भी हमें किसी से पैसा मिलेगा, और पेमेंट साइड वो जब हम किसी को पेमेंट करेंगे किसी चीज़ के लिए, ओके। तो बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश जैन 1 की। तो सबसे पहले हम जैन 1 डालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कैश की जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही कैश से, उसी को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या सबसे पहले कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस पे कैश लगा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान, एक चीज़ मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि क्या करना है आपको, कि जहां पे भी आपको कैश वर्ड दिखाई दे दे, ठीक है, मान लीजिए अगर कैश आपका डेबिट साइड है तो उसके जो अपोजिट साइड वाला होगा, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, समझाने के लिए आपको मैं इससे ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर हमने परचेज करा हुआ है गुड्स को, तो हम लोग इसकी एंट्री क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं तो हम लोग पैसा देते तो हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और ऐसे ना भी समझ में आए तो आप ध्यान रखना, जहां पे कैश आता है उसी साइड हम लोग पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो कैश हमारा ये है, तो इसके जो अपोजिट वाला यानी ये जो परचेज है, इसको हम लोग लिखेंगे। अब आप भूल जाओ, अगर भूल जाओ कि इसको कहाँ लिखना है, कि डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड, तो आप देखिएगा कि कैश आपका कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर है, तो आपको भी परचेज क्रेडिट साइड पर लिख देना है। सिंपल से इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आप जनरल एंट्री करते हो तो आपको ऐसा पता होगा, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं, आपको देखना है कैश का अपोजिट वैल्यू को लेके चलना है, और कैश किस जगह आया है। अगर आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड का नहीं समझ आता है तो कैश किस जगह आया है उस जगह उस चीज़ को रख देना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं जब हम लोग कैपिटल बिजनेस में लगाते हैं टू कैपिटल, तो कैश हमारा डेबिट है तो उसका अपोजिट वाला हम लोग ले लेंगे यानी कैपिटल। लेकिन हम लोग को क्या करना है, कैश हमारा डेबिट है तो हम लोग डेबिट साइड पे ही उतार देंगे, ठीक है। तो सेम बस इसी तरीके से आपको सारी एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट इसका 1000, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 500 प्लस CGST एंड SGST ईच 6%, ठीक है। जीएसटी जब भी अगर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जीएसटी उस पर लगाना है, ठीक है। जैन 3 की है, डेट आपको डालनी है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो करते हैं, तो हम लोग परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारे क्रेडिट साइड पे आता है, तो यानी क्रेडिट साइड पे कर देना है, बाई साइड, ठीक है। इधर टू हो जाएगा, इधर आपका बाई हो जाएगा, बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। अब बाइक के साथ हमारा कौन सा जीएसटी आता है, मतलब परचेज कर रहे हैं तो हमारा इनपुट जीएसटी आता है, तो हम लोग इनपुट CGST अकाउंट और बाई इनपुट SGST अकाउंट लिख देंगे, और हर एक में जैन 3 की एंट्री, क्योंकि जैन 3 की एंट्री है ये सब, ठीक है। हम लोगों ने परचेज करी थी 500 की, ठीक है। अब उसमें बोल रहा था कि 6% ईच, यानी हम लोगों को उसका 6% निकाला है, तो हर एक का 30 आ जाएगा, तो 30 ये और 30 ये, ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर, बहुत सिंपल है कैश बुक, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। फिर बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 1700 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%, ठीक भाई। एंट्री हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, हम लोग इसकी एंट्री बनाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश हमारा डेबिट साइड पे आ रहा है, कैश हमारा डेबिट साइड पे आ रहा है तो हम लोग इसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, सिंपल सर। जैन 4 की एंट्री है
टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे भी जैन 4 की डाल दीजिए आप। ठीक है, तो 1700 का हम लोगों ने इसको बेचा हुआ था, यानी गुड्स को हमने सोल्ड करा हुआ था, और 6% ईच। ठीक है, तो भाई 1700 का 6% निकाल लोगे तो 102 आ जाएगा आपको नॉर्मली, यानी 102 और 102। ओके, तो ये एंट्री हो गई। इसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से हमें कैश मिला हुआ है। ठीक है भाई, इसके एंट्री हम लोग क्या बनाते हो, जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आप कर लोगे। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, श्याम का। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट, ठीक है भाई, डेबिट साइड में कर देना है। जैन 5 टू श्याम, कितना मिल रहा है हमें से 200। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें ये भी बताता हूँ कि अगर ट्रांजेक्शन्स में आप अगर कर रहे हो और उसमें आपको बीच में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स मिलती है, आप क्रेडिट उसको बेच रहे हो या फिर क्रेडिट उससे परचेज कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन नोट नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश बुक है। कैश बुक का मतलब आप खुद ही सबको समझ में आ रहा होगा आपको कि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हम लोग ने जैसे पढ़ा कि इसमें जितनी भी होती है वो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक साथ सारी एंट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आपको करके बताता हूँ। इसके बाद है पेड टू बलन, इसके बाद तो बॉट फर्नीचर फॉर 200 प्लस CGST SGST, परचेज गुड्स फ्रॉम विनन एंड सेट ऑन क्रेडिट। चलिए ये एक आपको मैं बताता हूँ कि परचेज गुड्स फ्रॉम V1 एंड सन्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा तो ये ट्रांजेक्शन नोट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पेड सैलरीज और रिसीव्ड फ्रॉम नवीन 75। ठीक है, तो ये सब ट्रांजेक्शन है, करते हैं हम लोग इसको जल्दी जल्दी से। तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी पेड टू बलन, यानी हम लोगों ने बलन को पेड करा हुआ है। तो पेड करने पे क्या करते हैं कि डेबिट द रिसीवर, यानी बलन इस पे रिसीवर हो गया, क्रेडिट वॉट गोज आउट, कैश हमारे पास से गया तो कैश हमारा क्रेडिट है, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड पे कर देंगे। जैन 12 की एंट्री बाई बलन, कितना हमको पेड करना था 150। ओके, नेक्स्ट था बॉट फर्नीचर फॉर 200। ठीक है भाई, फर्नीचर को हम लोग खरीद रहे हैं, तो जैन 14 की एंट्री बाई फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर हमारा एक एसेट आता है तो पर्टिकुलर एसेट का नाम लिखेंगे। ठीक है, इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट, जैन 14 जैन 14। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने परचेज करी थी 200 की, 200 की फर्नीचर परचेज करी थी, 6% GST, यानी सिंपल सा 12 आ जाएगा, 12। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट था कि परचेज गुड्स फ्रॉम V1 एंड सन्स ऑन क्रेडिट, तो यानी ट्रांजेक्शन को हमें नोट करना ही नहीं है क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है पहली बात तो। इसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेड कर रहे हैं तो भाई कैश हमारे पास से जैसे भी जा रहा है, कैश हमारे क्रेडिट में आ रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में कर देना। सिंपल सा है चीज़, अगर आपको ना समझाए रिसिप्ट और बाकी आपको समझना रिसिप्ट और पेमेंट साइड से है कि रिसिप्ट हो रहा है कि पेमेंट हो रही है, तो इससे आगे आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो है 225। इसके बाद है पेड सैलरीज। ठीक है, जैन 24 बाई सैलरीज अकाउंट, सैलरीज पेड करी है 250। ठीक है, इसके बाद है जैन 28 रिसीट फ्रॉम नवीन, नवीन से हमें मिला है। अब भाई 75 रुपीज़ अमाउंट है तो सिंपल सा कैश मिला ही होगा। जैन 28 टू नवीन, ठीक है, अमाउंट 75। ठीक भाई, अब आपने ये सब सारी चीज़ें कर ली है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इन दोनों का टोटल करना है। ठीक है, इन दोनों को टोटल करके आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। ओके, तो 1000 प्लस 1700 प्लस 102 प्लस 102 प्लस 200 प्लस 75, 3179। हमने यहाँ पे एक रफ जगह लिख लिया 3179 डेबिट साइड का अमाउंट। अब हम लोग क्रेडिट का करते हैं।
500 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 225 प्लस 250 और हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस आया है 140। भाई ये बड़ा है ये कम है, तो ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जहां पर भी बैलेंस आपका कम आ रहा हो, ठीक है, जहां पर भी बैलेंस आपको कम आता है वहां पे आप डेट डालेंगे आखिरी की, उस मंथ के आखिरी की, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे लिखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक। बाई बैलेंस कैरिड डाउन डाल के जितने का डिफरेंस आ रहा है आपका, डिफरेंस आ रहा है हमारा 1770 का, ठीक है, आपको यहां लिख देना है, ठीक। इतने का हमारे पास डिफरेंस आ रहा था, और जो सबसे हाईएस्ट यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है तो वहां पे इसका टोटल लिख देना है, यानी इसका जो टोटल है वो दोनों जगह आपको रिटर्न डाउन कर देना है, मतलब जिसका टोटल आपका बड़ा आएगा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो जिसका टोटल आया था 3179। अब फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना ये है कि नेक्स्ट मंथ इसको फॉरवर्ड कर देना इधर, यानी इधर आप डेट डालोगे, जैन फर्स्ट खत्म हो गया, कौन सा आएगा, February 1, ठीक है। यहाँ पे आप 2 डाल के बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दोगे, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 1770। तो ये था कैश बुक, सिंपल सा है, इसमें बस आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। अगर जर्नल एंट्री आती है तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग दूसरी कैश बुक को करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको एक बार क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आपको जल्दी जल्दी करके बताता जाऊंगा। इसमें जो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जब देखा था कि जो हम लोगों ने ब्रॉट डाउन करा था डेबिट साइड पे, यानी कि रिसिप्ट साइड पे, उसी को कैश इन हैंड बोलते हैं, यानी पिछला। तो इसको हम लोग यहीं पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, March 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹1,20,000, ठीक है। फिर बोल रहा है March 2 टू बॉट मशीनरी, यानी टू मशीनरी अकाउंट। अब बोल रहा है कि एंड पेड कैरेज, यानी मशीनरी खरीदे उसी पे हम लोगों ने जो कैरेज बोलता है, तो उस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा 62,000, यानी 60,000 की मशीनरी थी और 2,000 का आपका कैरेज था। फिर क्या है, गुड्स को बॉट करा है 25,000 का, और उस पर भी कैरेज पेड करी हुई है। March 4 टू परचेजेज अकाउंट, ओके। तो देखिए इस पे हम लोग अलग अलग करें, क्योंकि परचेज पे जो हम लोग देते हैं वो अलग कैश देते हैं, ठीक है। मशीनरी आपका एक पर्टिकुलर एसेट था, उस वजह से हम लोगों ने इस पे ऐड कर दिया था मशीनरी पे, ठीक है। लेकिन परचेज हमारा गुड्स से रिलेटेड है, इसलिए अलग अलग करते हैं इस पे। और टू कैरेज 25,000 और 1,000, ठीक है। ये भी March 4 का था। इसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, क्रेडिट पे है तो नहीं करेंगे। इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मोटर बाइसाइकिल, यानी हम लोगों ने मोटर बाइसाइकिल को सेल करा है जिससे हमें उससे पैसा मिला हुआ है, ठीक है। तो डालेंगे March 6 टू मोटर बाइक ₹5,000, ठीक है। इसके बाद एक सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसमें डिस्काउंट का पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग March 8 की डालेंगे, गुड्स को हमने सोल्ड करा है टू सेल्स, और इसमें बोल रहा है कि हम लोगों ने 5% कैश को डिस्काउंट करा है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें डिस्काउंट नहीं करा, मतलब मिला हुआ है हम लोगों को, कह रहा है कि हम लोगों को 5%, मतलब हम लोगों ने इसको डिस्काउंट अलाउड करा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसमें डिस्काउंट जो है इसमें हम लोग अलग से नहीं दिखाएंगे, इसी पे दिखा देंगे, इसी पे माइनस करके। तो हम लोगों ने 20,000 की गुड्स को सोल्ड करा था और उसमें 5% डिस्काउंट था, तो हो जाएगा जिसका वो आएगा 1,000। तो 20,000 में 1,000 आप माइनस कर लीजिए, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 19,000 आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इस पर यहाँ लिख दिया। इसके बाद है सोल्ड गुड्स, गुड्स को हमने सोल्ड करा है, ये 10 है, गुड्स सोल्ड 10,000 टू सेल्स, 40,000 का, ओके। इसके बाद है पेड टू रवि दास ऑन अकाउंट, हम लोगों ने रवि दास को पेड करा हुआ है अकाउंट पे, ओके। तो देखिए रवि दास से हम लोगों ने क्रेडिट पे खरीदा था, इसलिए हमें उसको पेड नहीं करने, पहली बात तो।
ओके। नेक्स्ट हमारे एंट्री बोल रहा है पेड टू रविदास। रविदास को हम लोगों ने पेड करा हुआ है, ठीक है भाई, हमने खरीदा तो क्रेडिट पे, लेकिन अब उसको हम लोगों ने पेमेंट कर दी है। तो मार्च 12 टू रविदास 10,000, ठीक है। फिर बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश लेस 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इस पर भी हम लोगों ने गुड्स खरीदा है फ्रॉम सुरेश से फॉर कैश, कैश के बदले है। तो इसकी डेट हो जाएगी आपकी 15 टू परचेजेस अकाउंट, और 30% 30,000 का हम लोगों ने खरीदा था, और 4% कैश डिस्काउंट, यानी आपका जो आएगा डिस्काउंट वो 1200 आएगा, ओके। यानी कि 28,800 का हम लोगों ने करा। फिर इसके बाद है पेड टू रविदास। भाई रविदास को फिर से पेड कर रहे हैं हम लोग, यार कितने का खरीद लिया था। चलिए भैया जितने का भी खरीदा हो, क्या करना है, रविदास को हम लोग पेड कर रहे हैं, ठीक है। टू रविदास। अब एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन में अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है, वरना मैं दिखा रहा हूँ। इसमें अलग से डिस्काउंट रिसीव दिखा रहा है, यानी हम लोगों ने पहले से ही डिस्काउंट उसको दे दिया है, ठीक है। पहले से ही डिस्काउंट मतलब उसको मिल चुका है, तो हम लोग उसमें अब दिखाएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसका जो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, यानी जो 5,000 वाला नहीं लिखेंगे। फिर है कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक, जो डेटर था, ठीक है भाई, कैश हम लोगों को मिला हुआ है टू अशोक। कितने का मिला है? 10,000 का। अब इसके बाद है परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, ठीक है भाई, पोस्टल स्टैम्प्स परचेज करी है। टू एक एसेट है, मतलब पर्टिकुलर एसेट है, स्टैम्प जो होती है ना, वही चीज़ है ये। कितने की? 500 की। और लास्ट है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, यानी 28, तो टू सैलरी 1500। अब भाई जल्दी से इधर का टोटल, इधर का टोटल कर लो। अब देखने से समझ में आ रहा है कि शायद मे भी इसका टोटल ज़्यादा है, क्योंकि इसका भैया ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग फटाक से हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं। गलत हो गया भाई, 19,000, 40,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो इसका निकला है 1,94,000, ठीक है भाई, हम कहीं लिख लेते हैं 1,94,000। अब इधर का टोटल जल्दी से कर लेते हैं, कितना आया। इधर का आया 1,48,000। तो भाई एक साइड का ज़्यादा, एक साइड का कम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल लिख लेते हैं, जो ज़्यादा आया, जो आया था 1,94,000, 1,94,000। और इधर का कम आ रहा है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन मार्च 31। कितने का डिफरेंस आया है? डिफरेंस आया है आपका 1,46,800 आया था, 49,200 का आया। और यही हम लोग इधर मार्च में थे, ब्राउट डाउन कर दोगे 1 अप्रैल को, नेक्स्ट ईयर आ जाएगा आपका, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 49200, ठीक है। तो इस तरीके से कि सिंगल 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 कैश कॉलम को हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा। आप क्वेश्चन लगाइएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम समझ आए आप कमेंट बॉक्स में